दिल्ली में यमुना की सफाई पर शाह की बड़ी बैठक, बोले अगले 20 वर्ष को ध्यान में रखकर बनाएं प्लान। ब्रिटिश नागरिकता विवाद में राहुल गांधी के खिलाफ सबूत पेश, लखनऊ हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल। इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी की पिता ने हत्या की, हरियाणा में मां के जन्मदिन पर 4 गोलियां मारी, बेटी की एकेडमी चलाने से नाराज था। दुबई में बैठकर मुंबई में फैला रहा था ड्रग्स, मास्टरमाइंड मुस्तफा को लाया गया भारत, सीबीआई को मिली बड़ी सफलता। राजस्थान, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं आज की खबर। चलिए एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की अहम खबरों पर। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के पुनर्जीवन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच गृह मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बता दें कि लगभग 1.5 घंटे तक चली इस उच्च स्तरीय बैठक में यमुना की सफाई, सीवेज प्रबंधन, जल प्रवाह और जल भराव जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में यह तय हुआ कि यमुना को स्थायी रूप से स्वच्छ और प्रवहमान बनाने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कार्य करेगी। इसके तहत नई रणनीति बनाई जाएगी, जिसका क्रियान्वयन केंद्र की निगरानी में होगा। बैठक में यमुना की सफाई और पुनर्जीवन को लेकर समन्वित कार्य योजनाओं को प्राथमिकता पर जोर दिया गया। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि यमुना का पुनर्जीवन सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर के पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि इस अभियान में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और तय समय सीमा के अंदर कार्य पूरा किया जाए। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी जनहित याचिका में शुक्रवार को नया मोड़ आया। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने लखनऊ हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, जिसमें लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान से प्राप्त नए वीडियो और दस्तावेजी सबूत पेश किए गए हैं। गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में गुरुवार को टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव को उसकी पिता दीपक यादव द्वारा कथित रूप से गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुग्राम पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हर संभावित एंगल को खंगाल रही है, जिनमें घरेलू तनाव, पारिवारिक कलह और हत्या के समय राधिका की मां की भूमिका भी शामिल है। पुलिस को दिए अपने बयान में पिता दीपक यादव ने कई खुलासे किए हैं। उनसे पूछताछ में बताया गया कि उन्हें अपनी बेटी पर टेनिस प्लेयर होने पर गर्व था। टेनिस खेलने के दौरान ही उनके कंधों में चोट आई और उन्होंने 1.5 साल पहले खेल छोड़ दिया। 1.5 महीने पहले ही उन्होंने घर पर टेनिस एकेडमी शुरू की थी, लेकिन जब वो बाहर निकलते थे तो लोग उन्हें बेटी की कमाई खाने का ताना मारते थे। ये बात उन्हें चुभती थी। इसको लेकर उन्होंने बेटी को एकेडमी बंद करने के लिए कहा था। 15 दिनों से इस बात पर झगड़ा हो रहा था। गुरुवार सुबह इस बात को लेकर फिर से झगड़ा हुआ। बेटी के नहीं मानने पर उन्होंने पीठ पर 3 गोलियां मार दी। इसमें आज मॉर्निंग हाउस में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि मृतक है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई है। जो रीजन है घटना के पीछे उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस अकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया।
सिंथेटिक ड्रग मामले के प्रमुख आरोपी कुब्बावाला मुस्तफा को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई यूएई से प्रत्यर्पित कर भारत लेकर आई है। इस बात की जानकारी सीबीआई ने शुक्रवार को दी है। सीबीआई ने शुक्रवार को जारी एक प्रेस रिलीज में कहा कि एजेंसी ने इंटरपोल चैनलों के माध्यम से यूएई से कुब्बावाला मुस्तफा की वापसी में सफलतापूर्वक समन्वय किया है। कुब्बावाला मुस्तफा मुंबई पुलिस का वांछित अपराधी है। सीबीआई की अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोगी इकाई यानी आईपीसीयू एनसीबी अबू धाबी के सहयोग से उसे भारत लेकर आई है। मुस्तफा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। मानसून की सक्रियता के कारण कई इलाकों में तेज हवाओं, आकाशीय बिजली और भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। गुड़गांव जब बसा था उस वक्त प्रदेश में ओपोजिशन की ही सरकारें थी। जब भी कोई शहर बसता है तो नाले, नालियों, सड़कों की प्लानिंग उस वक्त करनी होती है। बसे हुए शहर में तो नालियां नहीं खोदी जा सकती, तो उस वक्त इन्होंने खोदी नहीं। नजदीकन आज पानी निकलने के रास्ते नहीं है। अंधाधुंध वहां पे कंस्ट्रक्शन हुई है। उत्तराखंड के हरिद्वार और रुड़की में कावड़ यात्रा के दौरान बड़ा बवाल देखने को मिला, जहां कावड़ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। बता दें कि बहादुराबाद थाना क्षेत्र में क्रिस्टल वर्ल्ड के सामने जल लेकर जा रहे कावड़ियों को एक कार की हल्की साइड लग गई, जिससे भड़के शिव भक्तों ने कार में जमकर तोड़फोड़ कर दी। कावड़ियों ने सड़क पर गाड़ी में तोड़फोड़ की और लाठी डंडों से कार पर जमकर हमले किए। वहीं दूसरी ओर रुड़की में भी मामूली टक्कर के बाद आक्रोशित कावड़ियों ने सड़क पर जमकर बवाल काटा। फिलहाल पुलिस ने किसी तरह घायल चालक को भीड़ से बचाकर चौकी शांतर शाह भेजा, जिसे उपचार के लिए रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैंने वही गाड़ी रोक दी थी, हाथ जोड़ दिया, भाई साहब मेरे में गलती होगी तो मैंने दिखाई नहीं दिया, माफी मांगी। मैं आपके साथ जाकर जल उठा के लाऊंगा, पैसे दूंगा मैं, भाई मेरे को मारो। हमने गाड़ी तोड़ कर दी, मैं लट्ठों से भाज के अपने कपड़े फड़वा गए उनसे बचका वहीं लगी। यही तोड़ गाड़ी के साथ क्या करा लोगों ने? गाड़ी के साथ ही तोड़ा फोड़ी करी, शीशा तोड़ा, फिर साइड में खड़की तोड़ा के मैं दोबारा फिर उनको मिलने का, हाँ भाई गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारा जल जाऊंगा। फिर उन्होंने मेरे लाठी चार्ज किया, तो मैं वहां से। देश दुनिया की अहम खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।